हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडलस एंड कर्व। आज हम समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट प्रेशर इंडिया तक कैसे रीच करता है और एफआईआई कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस को एक साथ कैसे रीड करना चाहिए। यूएस मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर, क्रूड ऑयल और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट फॉरेन कैपिटल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट इंडियन कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस पोजीशनिंग में रिफ्लेक्ट हो सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कैपिटल सिर्फ एक मार्केट में ऑपरेट नहीं करता। एक इंस्टीट्यूशन कैश इक्विटीज, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस और अदर एसेट्स में सिमल्टेनियसली पोजीशंस होल्ड कर सकता है। इसलिए अगर एफआईआई कैश फ्लो -5000 करोड़ हो तो डायरेक्टली ये कंक्लूड करना कि एफआईआई बियरिश है और मार्केट फॉल करेगा करेक्ट अप्रोच नहीं है। हमें इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, ऑप्शंस, एग्जिस्टिंग कैश होल्डिंग्स, हेजिंग पोजीशंस और ग्लोबल रिस्क एक्सपोजर भी देखना चाहिए। एक हाइपोथेटिकल इंस्टीट्यूशनल बुक देखिए। कैश इक्विटी 100 करोड़ लॉन्ग, इंडेक्स फ्यूचर्स 30 करोड़ शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स 10 करोड़ लॉन्ग और प्रोटेक्टिव पुट्स। क्या इंस्टीट्यूशन बुलिश है या बेरिश? आंसर डिपेंड्स ऑन नेट एक्सपोजर और हर पोजीशन के पर्पस पर। इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट लार्जर कैश पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए भी हो सकता है। सपोज इंस्टीट्यूशन के पास 100 करोड़ का कैश पोर्टफोलियो है और टेम्पोररी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। लॉन्ग टर्म कन्विक्शन, पोर्टफोलियो मैंडेट, री एंट्री रिस्क, मार्केट इम्पैक्ट या स्ट्रेटेजिक होल्डिंग्स की वजह से इंस्टीट्यूशन कैश पोर्टफोलियो मेंटेन करके शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स यूज कर सकता है। हाइपोथेटिकल हेज एग्जांपल, कैश पोर्टफोलियो 100 करोड़, मार्केट 8% फॉल करता है तो इलस्ट्रेटिव कैश लॉस 8 करोड़। Appropriately sized futures hedge 6.5 करोड़ गेन करता है। Combined directional impact approximately -1.5 करोड़ बिफोर कॉस्ट्स। Hedge का ऑब्जेक्टिव परफेक्ट प्रॉफिट नहीं, रिस्क रिडक्शन है। एक्चुअल रिजल्ट बेटा hedge रेशियो, बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग एंड कॉस्ट्स पर डिपेंड करेगा। अब रिवर्स सिचुएशन, मार्केट 8% राइज करता है, कैश पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ गेन करता है बट फ्यूचर्स हेज 6.5 करोड़ लूज करता है। कंबाइंड डायरेक्शनल गेन अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ बिफोर कॉस्ट्स, यानी फ्यूचर्स हेज डाउनसाइड के साथ अपसाइड एक्सपोजर को भी रिड्यूस कर सकता है। अब एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशंस, लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स, डायरेक्शनल बुलिश एक्सपोजर, टैक्टिकल मार्केट एक्सपोजर, बेटा एडजस्टमेंट, हेज या आर्बिट्राज हो सकता है। शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स डायरेक्शनल बेरिश एक्सपोजर हो सकता है बट पोर्टफोलियो हेज, रिस्क रिडक्शन, आर्बिट्राज या टेम्पोरेरी बेटा रिडक्शन भी हो सकता है। इसलिए लॉन्ग ऑलवेज बुलिश बेट नहीं और शॉर्ट ऑलवेज बेरिश बेट नहीं। इंडेक्स फ्यूचर्स ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर और पोर्टफोलियो हेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स कंपनी या सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दोनों को टुगेदर रीड करना स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल व्यू देता है। अब कैश सेलिंग प्लस फ्यूचर्स बाइंग एग्जांपल, एफआईआई कैश -4000 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस 2500 करोड़ लॉन्ग एक्सपोजर और स्टॉक फ्यूचर्स प्लस 1000 करोड़ लॉन्ग एक्सपोजर। क्या ये प्योरली बेरिश है? नॉट नेसेसरली। ये कैश पोर्टफोलियो रिडक्शन, रीबैलेंसिंग, टैक्टिकल डेरिवेटिव एक्सपोजर, हेज एडजस्टमेंट या शॉर्ट टर्म पोजिशनिंग हो सकता है। अब ऑपोजिट केस, एफआईआई कैश प्लस 5000 करोड़, इंडेक्स फ्यूचर्स 3000 करोड़ शॉर्ट एक्सपोजर और पुट प्रोटेक्शन इंक्रीजिंग। पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकता है लॉन्ग टर्म कैश एक्यूमुलेशन विद शॉर्ट टर्म हेज। इसलिए कैश बाइंग अलोन शॉर्ट टर्म बुलिशनेस गारंटी नहीं करता। अब ग्लोबल शॉक सिनेरियो, ग्लोबल मार्केट्स फॉल, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट इंक्रीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स रिस्क रिड्यूस करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स हेजिंग या शॉर्टिंग इंक्रीज हो सकती है। निफ्टी फ्यूचर्स पर प्रेशर आ सकता है और कैश मार्केट रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी हेज्ड है, फ्यूचर्स हेज कैश पोर्टफोलियो का डैमेज रिड्यूस कर सकता है। सो इंस्टीट्यूशनल मनी को 7 लेयर्स में रीड कीजिए। ग्लोबल क्यूज, एफआईआई कैश फ्लो, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, ऑप्शंस, प्राइस प्लस ओआई प्लस बेसिस एंड कैश डिलीवरी प्लस मार्केट ब्रेड्थ। इन सैप को कंबाइन करके स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल पोजिशनिंग व्यू बन सकता है। फाइनल टेक अवे, एफआईआई कैश बाइंग या सेलिंग अलोन मार्केट डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता। कैश, फ्यूचर्स
ऑप्शंस एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को टुगेदर स्टडी कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर्स से पोर्टफोलियो हेज कैसे बिल्ड होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू, बेटा, हेज रेशियो एंड कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग के साथ। एजुकेशनल पर्पस ओनली। FII and derivative data are not standalone trading signals. Stay fit, stay healthy, stay ahead with Candles and Curve. Bye bye.